Hello students, welcome back my class. Myself Arvind Singh Chauhan. In my last video, we have discussed about the some keywords, definitions, and types of polynomials and zero of polynomials. ठीक है ना? And we also discussed the exercise 2.1. Now today we discuss exercise 2.1 and its solution. So before this, zero of polynomial. Last slide we discussed zeros of polynomial. So let's recapitulate. What is the zeros of polynomial? So as px is a polynomial and a is any real number. px कोई आपका polynomial है और a एक real number है. If pa is equal to 0, अगर इस पॉलिनोमियल px में वेरिएबल x इन्वॉल्व है, इस x की जगह पे वेरिएबल की जगह पर पूरे पॉलिनोमियल में जहां जहां x है अगर हम रियल नंबर a को सब्स्टिट्यूट कर दें तो दैट इज द कंडीशन pa. सो pa इज इक्वल टू 0, यानी रियल नंबर रखने पर x के सब्स्टिट्यूट करने पर अगर उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाती है, देन रियल नंबर a which we substitute in polynomial, so is a zeros of polynomial. तो जो रियल नंबर हमने पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह सब्स्टिट्यूट किया था वो क्या कहलाएगा, रियल नंबर उस पूरे पॉलिनोमियल का एक जीरोस होगा. ठीक है ना? और जितनी उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उतने ही जीरोस एग्जिस्ट करेंगे. ठीक है? तो नंबर ऑफ डिग्रीज जितनी है, अगर डिग्री 2 है तो 2 उसके जीरोस होंगे, अगर डिग्री 3 है तो जीरोस की संख्या होगी 3, और अगर डिग्री 4 है तो नंबर ऑफ जीरोस भी 4 होंगे. ठीक है? तो नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू नंबर ऑफ डिग्री. ठीक है ना? तो इस तरह से जीरोस फाइंड करते हैं. सो हियर द एक्सरसाइज 2.2 और इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन है. द फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज अ पॉलिनोमियल px इक्वल टू 5x minus 4x square plus 3. This is the given polynomial. We have to find the value of this polynomial at x equal to 0, at x equal to -1 and at x equal to 2. तो ये तीन क्वेश्चंस हैं इसमें अंदर. पॉलिनोमियल ये दे रखा है और इन तीनों क्वेश्चंस दे रखे हैं कि x की वैल्यू अब 0 है, यानी हम यहाँ रियल नंबर 0 ले रहे हैं, दूसरे में -1 लेना पड़ेगा और तीसरा रियल नंबर 2 रखने पर इस पॉलिनोमियल px की वैल्यू क्या होगी ये अपने को फाइंड करना है. सो ये फर्स्ट क्वेश्चन है. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन को टेक लेते हैं, यहाँ से टेक x इक्वल टू 1 एट x इक्वल टू 0. ठीक है ना? तो करना क्या अपने को, x की वैल्यू 0 के इक्वल है तो यहाँ पॉलिनोमियल में जहां जहां वेरिएबल x है वहां पे 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ये p0. ठीक है ना? तो p0 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स की जगह पे 0 माइनस 4 इंटू एक्स की जगह पे 0 और इसका ये स्क्वायर है तो 0 के ऊपर स्क्वायर प्लस 3 इस तरह से. ठीक है? सो इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 माइनस 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4 इज इक्वल टू ऑल्सो 0 प्लस 3. सो p0 यानी 0 x की जगह वेरिएबल x की जगह पर 0 सब्स्टिट्यूट करने पे अपने को वैल्यू कितनी मिली, +3, यानी p0 इक्वल टू 3, यानी x इक्वल टू 0 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 3 के इक्वल. ठीक है? तो दिस इज द फर्स्ट आंसर. नाउ सेकंड लेते हैं, वैल्यू निकालनी हमें x इक्वल टू -1 पर. तो सेम ऐसे ही एट x इक्वल टू -1, तो यहाँ वेरिएबल जो दे रखा है पॉलिनोमियल में x उसकी जगह पर -1 को सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो आवर पॉलिनोमियल p-1 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स की जगह पे आएगा -1 माइनस 4 इंटू एक्स की जगह पे -1 और एक्स के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ -1 के ऊपर भी स्क्वायर और प्लस ये आपका 3. तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ जहाँ हमने -1 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है. इज इक्वल टू दोनों मल्टीप्लाई तो 5 माइनस 1 करेंगे तो माइनस का 5 आएगा, माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस एंड 5. ठीक है? और -1 का स्क्वायर यानी -1 इंटू -1, -1 इंटू -1 दोनों का मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं सेम साइन का तो न्यू साइन आता है प्लस, तो ये +1 आएगा और +1 का मल्टीप्लाई किससे होगा, -4 से, तो दिस इज इक्वल टू -4 एंड +3 एज इट इज. सो यहाँ वैल्यू -4 और -5 लाइक टर्म में दोनों ऐड हो जाएंगी तो माइनस हो गया 9
और +3, सो दिस इज इक्वल टू -9 और +3 सब्ट्रैक्ट होंगे, अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करने पे आया कितना -6। तो दिस इज द आंसर, यानी कहने का मतलब यानी P-1 इज इक्वल टू कितना आंसर आया -6। ठीक है, तो ये दूसरी कंडीशन पे आंसर आया। सेम ऐसे ही थर्ड है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है x इक्वल टू 2 पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर थर्ड वाले क्वेश्चन के लिए एट x इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो यहाँ पे हो जाएगा आपका P2 इक्वल टू, तो यहाँ x किया 2, यहाँ भी x की जगह पर 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 5 इंटू 2 -4 इंटू 2, और यहाँ पे हो गया x के ऊपर स्क्वायर तो यहाँ 2 के ऊपर भी स्क्वायर +3, तो यहाँ 5 2 10 -2 का स्क्वायर 2 × 2 इक्वल टू कितना, 2 बार मल्टीप्लाई होगा, पावर 2 है तो 4 हो गया, 4 इंटू -4 तो माइनस का कितना आएगा 16 और +3, तो यहाँ हो गया 10 + 3 सेम साइन तो 13 हो गया, -16, तो अपोजिट साइन प्लस माइनस के तो सब्ट्रैक्ट होंगे, सब्ट्रैक्ट होगा तो -16 में से 13 तो माइनस का 3 तो -3, तो P2 इक्वल टू हो गया -3। सो दिस इज द आंसर। सो तीनों x की वैल्यू के लिए इस पॉलिनोमियल की अलग अलग वैल्यू फाइंड कर ली। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। Now question number 2. Here is polynomial, given polynomial py equal to y² - y + 1। वेरिएबल यहाँ पे y है पॉलिनोमियल में, तो इसलिए इसको py लिखा है। ठीक है ना, सो py इक्वल टू y² - y + 1 एंड फाइंड करना है अपने को, वैल्यू फाइंड करनी है इस पॉलिनोमियल की एट p0, p1 एंड p2। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में अपन ने किया था, जहाँ वेरिएबल की जगह पर 0, 1 और -1 जो भी जैसे रखा था, उसी तरह से सेम यहाँ भी वैल्यू इसी तरह से रख के इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालेंगे। तो एक वैल्यू रखनी है y की जगह पे 0, एक बार वैल्यू रखनी है 1, एक बार वैल्यू रखनी है 2, y की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से सॉल्यूशन में सबसे पहले निकालेंगे p0। ठीक है ना, तो पुट y इक्वल टू 0, तो पूरे पॉलिनोमियल में y इक्वल टू 0 रखेंगे, तो p0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस y की जगह पे फिर 0 और ये +1 इज इक्वल टू 0 - 0 + 1, तो ये 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो p0 इक्वल टू कितना आ गया +1। ठीक है, तो p0 निकल आई वैल्यू इसकी 1। ऐसी वैल्यू निकालेंगे p1, तो यहाँ पुट कर देंगे, पुट y इक्वल टू 1, तो पूरे पॉलिनोमियल में y इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा आपका p1 इज इक्वल टू y की जगह पर दोनों जगह 1 आएगा, तो 1 होल स्क्वायर माइनस y की जगह पर ये आपका 1 + 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस प्लस मल्टीप्लाई होगा -1 और ये +1, तो -1 + 1 इक्वल टू 0। सो यहाँ p1 इज इक्वल टू कितना आ गया, तो p1 ये वैल्यू निकल आई 1। ऐसे निकालेंगे p2, तो पुट y इक्वल टू 2 पुट करेंगे पॉलिनोमियल में, तो p2 इज इक्वल टू 2, पावर लगी है 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया, माइनस y की जगह पर 2 + 1, तो 2 raised to the power 2 and 2 multiply 2 इक्वल टू 4 - 2 + 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस का 4 प्लस का 1 तो प्लस के 5 एंड -2, तो p2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 में से 2 माइनस किया तो ये हो गया आपका 3, तो p2 इक्वल टू कितना आ गया 3। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। सेम इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है, pt इक्वल टू 2 + t + 2t² - tq। यहाँ पे वेरिएबल t इन्वॉल्व है, इसलिए पॉलिनोमियल को अपन ने डिनोट किया किससे, pt से, तो pt इक्वल टू इतना। और वैल्यू सेम पहले की तरह इसी क्वेश्चन की तरह फाइंड करनी है, एक तो 0 पर, एक 1 पर और एक 2 पर। तो यहाँ t की जगह पर पॉलिनोमियल में 0 फिर 2 और फिर 1 रख के इसी तरह से वैल्यू निकालेंगे। तो पहले निकालेंगे अपन p0, तो पुट t इक्वल टू रखेंगे कितना, सब्स्टिट्यूट किया 0, तो p0 इज इक्वल टू 2 + t की जगह पर 0, यहाँ पर 2 इंटू t का स्क्वायर है, तो t 0 का स्क्वायर माइनस t की पावर 3 है, तो यहाँ 0 की पावर 3, तो 0 से तो ये वाली
कोई मतलब ही नहीं है, ये भी 0 है, तो ये नंबर हो गया आपका, इसकी वैल्यू निकल आई 2, और P0 इज इक्वल टू 2। सेम P1 निकालेंगे तो पुट T इक्वल टू रखेंगे कितना 1, तो P1 इज इक्वल टू 2 प्लस टी की जगह पर 1 प्लस 2 इंटू टी की जगह पर 1, और टी का स्क्वायर है तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस टी की जगह 1 क्यूब है तो 2 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 1 का क्यूब 1, तो प्लस 1 माइनस 1 ये 0, और 2 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 4, तो P1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ 4, तो ये सेकंड वैल्यू। और सेम ऐसे ही P2 निकाल लेंगे, तो पुट T इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो P2 इज इक्वल टू 2 प्लस टी की जगह पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू टी की जगह पर 2 सब्स्टिट्यूट, टी की पावर है 2 तो यहाँ 2 के ऊपर पावर 2 लग गई, माइनस 2 टी की जगह पर, और पावर 3 है तो ये पावर 3। सॉल्व करेंगे यहाँ तो 2 प्लस 2 प्लस यहाँ 2 रेज टू दी पावर 2, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4, और 4 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 4 2 जा 8, माइनस 2 रेज टू दी पावर 3 यानी 2 का 3 बार मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 8, तो प्लस 8 माइनस 8 0, तो 2 प्लस 2 इक्वल टू 4, तो P2 इज इक्वल टू कितना आ गया ना 4, तो दिस इज द आंसर। तो यहाँ इस तरह से तीन वैल्यू, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में इस तरह से वैल्यू अपन ने निकाली, तो ये इस तरह से वैल्यू फाइंड की जाती है। तो ये वो आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दो आपके क्वेश्चन हुए। सेम इसी तरह से इसमें 2 क्वेश्चन और है, वो भी उसी तरह से परफॉर्म करके देखना, ठीक है। नाउ हियर इज क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। पॉलिनोमियल यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, 8 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में 8 क्वेश्चन है। पॉलिनोमियल्स दिया है, उसके अगेंस्ट में उसके सामने x की वैल्यू दे रखी है, यानी आपको एक रियल नंबर दे रखा है 1 या 2 जो भी है। हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है कि जो पॉलिनोमियल दे रखा है और उसके अगेंस्ट में यहाँ x की जो वैल्यू दे रखी है ये आपका रियल नंबर है इस समय, ठीक है ना। तो ये नंबर जो x की वैल्यू दे रखी है इस पॉलिनोमियल का जीरोस है या नहीं है, ये वेरीफाई करना है, ठीक है ना। ऐसे ही इसमें 7 क्वेश्चन दिया है, मैंने यहाँ 6 और 7 2 क्वेश्चन लिए हैं, क्वेश्चन इसमें टोटल 8 है। तो जैसे मैं कर रहा हूँ उसी तरह से ये 8 क्वेश्चन आपके होंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा इस पर ध्यान देना। तो यहाँ पे x की वैल्यू दे रखी है x इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल, और पॉलिनोमियल दे रखा है px इक्वल टू एल एक्स प्लस एम। यहाँ फाइंड करना है कि ये जो x की वैल्यू है माइनस एम अपॉन एल, ये इस पॉलिनोमियल का जीरोस है या नहीं है। जैसे अपन ने यहाँ पे ऊपर डिस्कस किया था पहले कि अगर किसी रियल नंबर को पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, जैसे रियल नंबर ये है, इसको पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, एक्स वेरिएबल है क्योंकि px इक्वल टू लिखा है तो एक्स वेरिएबल है, इसमें एक्स की जगह पे इसको सब्स्टिट्यूट कर दें, और सब्स्टिट्यूट करने पर इस तरह से सब्स्टिट्यूट करने पर वैल्यू पूरे पॉलिनोमियल की काय के बराबर हो जाए 0 के इक्वल, तो उस कंडीशन में ये रियल नंबर है जो हम एक्स की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ये इस पॉलिनोमियल का एक जीरोस होगा, ठीक है ना। तो उसी तरह से यहाँ फाइंड करेंगे तो वैल्यू क्या करेंगे, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो पुट x इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल इन px में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो p और यहाँ ब्रैकेट में x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करें हम कितना m अपॉन एल इज इक्वल टू l, x की जगह पे मल्टीप्लाई x की जगह पे आ जाएगा आपका माइनस m अपॉन एल प्लस m, यहाँ x की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी पॉलिनोमियल में, और ये मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर l से l कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी माइनस का m और प्लस m, और सेम है आपके दोनों प्लस का m और माइनस का m सब्ट्रैक्ट होके क्या हो जाएगा 0, तो p माइनस m अपॉन एल पॉलिनोमियल में रखने पर वैल्यू पूरे पॉलिनोमियल की 0 के इक्वल हो गई। सो हेंस माइनस एम अपॉन एल इज जीरोस ऑफ px। तो ये आंसर होगा आपका, कंक्लूजन निकला
कि माइनस एम अपॉन एल को पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करने पर पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाती है। सो माइनस एम अपॉन एल इज द जीरोज ऑफ पी एक्स, इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा। ठीक है, सेम इसी तरह से इसमें भी यहाँ एक्स की दो वैल्यू दे रखी है, -1/√3 और 2/√3। हमें ये पॉलिनोमियल दे रखा है तो ये दोनों वैल्यू एक एक करके देखेंगे, ये इसका जीरोज है या नहीं और ये इसका जीरोज है या नहीं। अगर जीरोज होगा तो पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। ठीक है ना, तो यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे। सो पुट, सबसे पहले एक को लेंगे, पुट x इक्वल टू -1/√3। ठीक है, इन पी एक्स, तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो p x की जगह पे आ जाएगा -1/√3 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की जगह पे -1/√3 और इस तरह x के ऊपर स्क्वायर है तो पूरे का होल स्क्वायर -1। तो सॉल्व करेंगे, 3 इंटू माइनस का साइन है, पावर इसकी इवन नंबर में है तो जो नयो इंटीजर आएगा, जो डिजिट आएगा वो आपका कैसा होगा, प्लस का, पहली बात। दूसरा 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल होता है √3 का स्क्वायर, यानी √3 इंटू √3। जब अपन ने इसमें पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, √a इंटू √a इज इक्वल टू का के बराबर होता है a के इक्वल, यानी √3 का सेम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3, इसी की तरह। ठीक है, तो नीचे आएगा आपका 3, तो ये +1/3 होगी इसकी वैल्यू, और -1, तो ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रिड्यूस हो जाएंगे, 3 और 3, तो आएगा यहाँ पे 1 - 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 0, यानी p -1/√3 रखने पर पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो गया। इसका मतलब -1/√3 इज जीरोज ऑफ पी एक्स, तो यहाँ लिख देंगे -1/√3 इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x। ठीक है ना, फिर इस वाले के लिए लेंगे 2/√3, ऐसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे 2/√3 को, तो यहाँ से पुट x इक्वल टू 2/√3 इन px। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो p 2/√3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2/√3 स्क्वायर एक्स के ऊपर, तो यहाँ पे इसके ऊपर वैल्यू के ऊपर भी होल स्क्वायर -1, तो 3 इंटू ओपन करेंगे ब्रैकेट 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे कितना 4, और √3 का स्क्वायर 3 -1, तो 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ आया 4 - 1 इज इक्वल टू कितना बचा आपका 3, यानी p 2/√3, यानी इस 2/√3 को पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करने पर वैल्यू जो आती है पॉलिनोमियल की वो 0 नहीं आती, कितना बचता है 3 बचता है। सो दिस इज नॉट अ जीरोज ऑफ, तो यहाँ पे इस वाले के लिए कंक्लूजन आ जाएगा, तो अपने यहाँ कंक्लूजन लिख ही दिया था, यहाँ पे हैंस करके लिख देंगे। ठीक है, ठीक है, पहले का कंक्लूजन ये, तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस p 2/√3 since hence 2/√3 is not zeros of px। ठीक है, तो इसका ये कंक्लूजन ये हो गया और पहले वाले का ये हो गया। ठीक है ना, तो फर्स्ट वाली वैल्यू रखी है तो इसको पॉलिनोमियल रखने पे 0 आ जाता है, तो ये इस पॉलिनोमियल का 0 जाओ, इसको जब अपन पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो 0 नहीं आता, प्लस का 3 आता है, इसलिए 2/√3 इस पॉलिनोमियल का जीरोज नहीं होगा। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। तो इस तरह से ये 8 क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन करके देखना हो जाएंगे। और नाउ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे। अब फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। इस क्वेश्चन 4 में 7 क्वेश्चन है, मैं 3 करके दिखा रहा हूँ आपको, फर्स्ट वाला, फोर्थ वाला और 6 वाला। तो यहाँ जीरोस फाइंड करने हैं, ये पॉलिनोमियल दे रखे हैं px, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, px इक्वल टू x प्लस 5, ये पॉलिनोमियल है, इसका जीरोस फाइंड करना है, यानी एक ऐसा रियल नंबर फाइंड करना है जिसको हम x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करें तो पूरी वैल्यू पॉलिनोमियल की 0 के इक्वल आ जाए। ठीक है ना, तो जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं अपन, जो आपको पॉलिनोमियल दे रखा है उसी पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख देते हैं और वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं ट्रांसपोजिंग करके। ठीक है, सो यहाँ पे अपन जीरो निकालेंगे, सो लिखेंगे इस तरह से जीरोज ऑफ px
इस पॉलिनोमियल x की जीरोस काय के बराबर होंगे, 0 के बराबर। यानी यहाँ पे हम x की जगह पे कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो रियल नंबर सब्स्टिट्यूट करेंगे, रियल नंबर सब्स्टिट्यूट करने पे ये px की वैल्यू काय के बराबर हो जाएगी, पूरी ये 0 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो कंडीशन है जीरो फाइंड करने के लिए कि px का जब 0 निकालना है तो इस px की वैल्यू काय के बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। कब? जब यहाँ पे हम कोई एक रियल नंबर रखेंगे, तो वो रियल नंबर हमें फाइंड करना है। तो px इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो px की वैल्यू यहाँ पे x प्लस 5 है, तो x प्लस 5 की जगह पर रखेंगे, वो px की जगह पर रखेंगे x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x इक्वल टू ट्रांसपोजिंग करेंगे, 5 को इक्वल के उधर लेके जाएंगे तो कितना आएगा, -5। सो x इक्वल टू आ गया -5। सो दिस इज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px। तो फर्स्ट का यानी -5 को अगर x की जगह पे सब्स्टिट्यूट किया जाए तो यहाँ पे -5 प्लस 5, तो +5 -5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। यानी पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा x के एक -5 रखने पर। तो ये -5 क्या हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल का जीरोज होगा। सेकंड ऐसे ही सेम इसी तरह से जीरोज ऑफ px इक्वल टू 0 के इक्वल। तो px की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो 3x - 2 इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज 3x इक्वल टू, ट्रांसपोज करेंगे कांस्टेंट टर्म को राइट साइड लेके जाएंगे और प्लस का 2। सो 3x यानी x की वैल्यू निकालेंगे, वेरिएबल x इक्वल टू जाएगा 2 और 3 को ट्रांसपोजिंग करेंगे तो मल्टीप्लाई में तो कहाँ आएगा ये अपॉन में, तो 2/3। तो x की वैल्यू कितनी है, 2/3। यानी यहाँ पे पॉलिनोमियल में x की जगह पर 2/3 सब्स्टिट्यूट कर दे तो ये पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी। तो दिस इज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px 3x - 2। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर 2/3, इसका -5। तो सिमिलरली इसी तरह से 6 क्वेश्चन है, px इक्वल टू दे रखा है यहाँ पे cx प्लस d। यहाँ कंडीशन है x का कोफिशिएंट c जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो ये पूरी कहानी 0 हो जाएगी, तो ये कांस्टेंट बन जाएगा, कांस्टेंट टर्म बचेगी, यानी ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है ना। और c और d, ये दोनों c और d है। c और d क्या है, यहाँ पे रियल नंबर, यहाँ कोई रियल नंबर है लेकिन c की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, ये कंडीशन है। तो हमें इसका जीरोस फाइंड करना है, तो सेम पहले की तरह ही यहाँ पे हम निकालेंगे जीरोस ऑफ px इक्वल टू 0। px की वैल्यू 0 के बराबर रखेंगे, तो px की वैल्यू हो गई यहाँ पे आपका cx प्लस d इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज cx इक्वल टू कांस्टेंट टर्म d है फिर इक्वल के उधर ट्रांसपोजिंग करेंगे -d हो जाएगा। सो x इक्वल टू -d/c। तो c को यहाँ से ट्रांसपोज करेंगे, मल्टीप्लाई में x के साथ में ट्रांसपोजिंग होगी तो आएगा अपॉन में। तो x की वैल्यू कितनी आई, -d/c। यानी कहने का मतलब x की जगह पर पॉलिनोमियल में -d/c को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। इसलिए -d/c क्या होगा, इसका एक जीरोज होगा। ठीक है, तो यहाँ फाइनली निकालने के बाद x की वैल्यू यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं, हैंस जीरोज ऑफ px इज इक्वल टू क्या के बराबर हो गया, -5 के। ठीक है, जीरोज ऑफ px इज 2/3। वैसे ही लिख देंगे यहाँ पे, जीरोज ऑफ px इज -d/c। ठीक है ना। तो इस तरह से ये आंसर इसके आए। तो ये 4 क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हुए। एक्सरसाइज के ये 4 क्वेश्चन थे, चारों क्वेश्चन का पैटर्न मैंने बता दिया। बाकी क्वेश्चन जो बचे हैं आप आपकी नोटबुक के अंदर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, और करके देखेंगे। ठीक है, सो मेरे समझ से समझ में आ ही गया होगा सब। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन, टिल देन, गुड बाय।